मनुष्य ने सदा से जीवन को अर्थ देने की चेष्टा की है। धर्म ने कहा जीवन ईश्वर की सेवा के लिए है, दर्शन कहता है जीवन सत्य की खोज के लिए है और राजनीति कहती है जीवन समाज के लिए है। पर कभी ठहर कर खुद से पूछा है, क्या जीवन को अर्थ देना ज़रूरी है? क्या बिना किसी घोषित उद्देश्य के जीवन जीना उतना ही गहन और सुंदर हो सकता है, जैसा कि वो है? हम अक्सर यह मानते हैं कि उद्देश्यहीन जीवन एक खोया हुआ जीवन है, लेकिन यह धारणा भी एक सामूहिक मिथक है जो हमने खुद रचा है ताकि अस्तित्व की अनिश्चितता से बच सके। असल में जीवन एक अनायास घटना है। हम पैदा हुए क्योंकि रसायन और जैविकी ने ऐसा होना संभव किया। कोई ब्रह्मांडीय योजना नहीं थी, कोई लिखी हुई पटकथा नहीं थी। फिर भी हम जीते हैं, हंसते हैं, प्रेम करते हैं, रोते हैं और कभी-कभी किसी उद्देश्य के बिना भी जीवन का रस चखते हैं। मनुष्य को अक्सर अपनी नश्वरता असहनीय लगती है और तभी वह उद्देश्य रचता है ताकि अपनी मृत्यु की अनिवार्यता से आंखें चुरा सके। उद्देश्य हमें यह दिलासा देते हैं कि हम किसी महान यात्रा का हिस्सा है, कि हमारे जीवन के पलों का कोई अंतिम अर्थ होगा। लेकिन क्या यह अर्थ वास्तव में हमारे अनुभव को समृद्ध करता है या बस हमें व्यस्त रखता है ताकि हम उस मौन की सच्चाई से भाग सके कि जीवन खुद में अर्थहीन है। जब हम उद्देश्य से मुक्त होते हैं तो जीवन एक खुला आकाश बन जाता है। तब हर क्षण एक अंत होता है। फूलों का कोई लक्ष्य नहीं होता, फिर भी वह खिलते हैं। समुद्र की लहरों का कोई अंतिम उद्देश्य नहीं, फिर भी वो निरंतर बहती है। एक बच्चे की हंसी का कोई अर्थ नहीं, फिर भी वह हमें सबसे प्रामाणिक सुख देता है। उद्देश्यहीनता का अर्थ अस्तित्व की रिक्तता नहीं है, यह मुक्ति है उन बोझों से जो हमने खुद गढ़ लिए हैं। कला हमें यही सिखाती है, जब कोई कवि शब्दों को साधता है तो उसका उद्देश्य कोई उपदेश नहीं होता, वह सिर्फ एक अनुभूति को पकड़ना चाहता है। जब कोई चित्रकार रंगों को मिलाता है तो वह किसी दर्शन को सिद्ध नहीं करता, वह बस उस क्षण की सुंदरता को जीता है जहाँ जीवन उद्देश्यहीन होकर खुद सौंदर्य बन जाती है। यह कहना कि उद्देश्यहीन जीवन अमानवीय होगा एक भ्रांति है। नैतिकता का स्रोत कोई दिव्य आदेश नहीं है। नैतिकता उपजती है हमारी करुणा से, हमारी सहानुभूति से, हमारे आपसी संबंधों से। जब हम दूसरों का दर्द महसूस करते हैं तो हम अच्छे बनते हैं, किसी स्वर्ग की आशा में नहीं, बल्कि क्योंकि यह हमारी मानवता की पुकार है। सोचो, सबसे गहरे सुखद अनुभव कौन से होते हैं? एक मित्र के साथ निस्वार्थ हंसी, बिना योजना के किसी पहाड़ी पर चढ़ जाना, बरसात में भीगते हुए नाचना, किसी गीत की धुन में खो जाना। इन सब का कोई उद्देश्य नहीं होता, फिर भी ये हमें पूर्णता का अनुभव कराते हैं। शुरू में यह डरावनी लग सकती है क्योंकि हम अर्थहीनता को अशांति समझते हैं, पर जैसे-जैसे हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन को कोई बड़ा अर्थ दिए बिना भी हम जी सकते हैं, तब जीवन एक खुले खेल की तरह हो जाता है। जीवन का अर्थ खोजने की जगह जीवन को पूरी तरह जियो, यही सबसे बड़ा सौंदर्य है। उद्देश्यहीन जीवन सुंदर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, शायद यही सबसे सुंदर जीवन होता है, क्योंकि तब हम अर्थ गढ़ने से मुक्त हो जाते हैं। तब हम जीते हैं जैसे एक नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, जैसे एक तारा चमकता है। उद्देश्यहीन जीवन कोई रिक्तता नहीं, बल्कि पूर्णता की एक नई परिभाषा है।